आज जिस तरीके से आपको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला या उसकी शुरुआत कहूँ माननीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था। और उसके बाद में अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भी लगातार जो जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। अभी हाल ही के अंदर कबीर जयंती जैसे हमने सिरसा के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक के अंदर मनाई, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाई, और इसी तरीके से भगत धन्ना जाट की जयंती उचाना के अंदर मनाई। और समय समय पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती और जितने भी महापुरुष हुए उन सब की जयंतियां मनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। इसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर, मेला ग्राउंड भिवानी के अंदर जो है वो मनाई जाएगी। इसके लिए आज समाज के मौजूद लोगों को आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार से भिवानी पहुंचने का काम करें। जिस तरीके से हमने पिछले साल यहीं हिसार के अंदर बाड़समंद रोड में गुरु दक्ष ITI के अंदर जयंती मनाई थी, तो प्रदेश भर से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ आकर के दक्ष जयंती मनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज मैंने हिसार के जो साथी है इनकी ड्यूटी लगाई है, जिस तरीके से सभी लोगों के अंदर जोश है, मैं समझता हूँ कि 10,000 के करीब लोग जो है हिसार से भिवानी पहुँच करके उसमें शामिल होंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार गुरु दक्ष जयंती का होगा। मैं समझता हूँ कि हजारों हजार लोग जो है बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से आकर के और उसमें शामिल होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और अनेक मंत्रीगण प्रदेश के जो है वो भी उसके अंदर शामिल होंगे और दक्ष जयंती मनाने का काम सारे के सारे वहाँ करेंगे। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने इस तरीके के फैसले लेने का काम किया है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को सबको ये लगे कि सरकार हमारी है और सबका सम्मान करने का काम करती है। और इसीलिए जहाँ तक गुरु दक्ष प्रजापति जी की जयंती है, ये तो शुरुआत ही आदरणीय मनोहर लाल जी ने पहले कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई थी, उसके बाद में बड़ी संख्या के अंदर पिछले साल आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ मनाई गई थी। इस बार उससे भी बड़ी संख्या में वहाँ भिवानी में पहुँच करके और बड़ा फंक्शन करने का काम हम करेंगे। सर, जयंती पर क्या सौगात दिलाई जाएगी प्रजापति समाज के लोगों को, क्योंकि मांग प्रदेश भर की काफ़ी है, तो उसको लेकर कोई मांग पत्र भी रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मैं समझता हूँ कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और जहाँ तक मांग की आपने बात कही, जो भी समाज की मांग होगी उस समाज के लोग रखेंगे, निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही उदार दिल के और हंसमुख है, वो हंसते हंसते हुए भी मांग पूरी करने का काम जो है वो करते हैं। क्योंकि विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में भी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं, जिसमें कुमार समाज भी है, कुम्हार है, खत्ती है, लोहार है, तेली, धोबी, मणियार, ये सारे के सारे जो मोस्ट बैकवर्ड में आते हैं, ये वंचित वर्ग मैं कह सकता हूँ इसको रहा है हमेशा। और इनको अगर देने का काम किया है
इसी मौजूदा सरकार के अंदर पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने, तब नायब सैनी जी के नेतृत्व में देने का काम किया। आपने देखा होगा कि हिसार के अंदर ही पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम भी महाराजा गुरुदक्ष के नाम से रखा गया, और पंचकुला के अंदर भी जो हमारी एक तरीके से राजधानी है चंडीगढ़ के साथ लगती हुई, वहाँ हुड्डा के अंदर प्लॉट जो है दिया गया ताकि एक स्टेट लेवल का ऑफिस जो है वहाँ भी बनेगा। बहुत तैयार शुरू हो गया है, बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। और वैसे भी जिस तरीके से पहले सरकारों के अंदर जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके साथ अन्याय होता था और उनको अपने हकों से वंचित रह जाते थे, माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरियां दे करके। तो आज जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग बच्चे भी हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग मेहनती लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं सारे के सारे, तो उनके बच्चे भी मेहनती होते हैं, तो पढ़ाई के अंदर लगते हैं तो पढ़ाई भी वो अच्छी करते हैं, तो आज उनका भी नंबर जो है सरकारी सेवाओं के अंदर आ रहा है। और भी जिस तरीके से पिछले समय के अंदर चाहे वो पंचायतों में अंदर BCA को और अब तो BCB को भी देने का काम किया है, BCA और BCB को आरक्षण देने की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के अंदर भी BCA BCB को आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम चीज़ें लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है हुआ है। और आगे भी जिस तरीके से आपने कहा कोई मांग है तो वो भी पूरी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे।